Hello student, welcome back in class 10th Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 real number. तो रियल नंबर के प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. कि ये जो नंबर है इरेशनल है कि नहीं है. तो कल मैंने कुछ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताई थी. उसमें बताया था कि अगर कोई इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे देखिए ये आपका रैशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है. तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपको आउटपुट मिला एक इरेशनल नंबर. इसका मतलब ये आपका इरेशनल है. आपको इसकी इरेशनलिटी प्रूव करके बतानी है कि क्यों इरेशनल नंबर है. ओके ठीक है. तो हमने कल भी इरेशनलिटी प्रूव करी थी. कल आपने देखा था √5 को इरेशनल कैसे प्रूव किया था. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इरेशनलिटी प्रूव करनी है आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प लेनी है. मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है वो भी बताया था कि जो भी प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए. तो इसमें भी आप किसकी हेल्प लेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होती है इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए. इसको इरेशनल प्रूव करना है आप इसको रैशनल मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर. तो हमने मान लिया दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल. ये अगर रैशनल है तो आपको पता है कि इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, दिस इज योर P/Q के फॉर्म में वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. और वन मोर कंडीशन कल भी बताई थी कि P एंड Q आर कोप्राइम. क्या होते हैं, कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब है कि HCF ऑफ P एंड Q क्या होगा, 1. इसका मतलब है P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1. तो 1 तो हर एक नंबर्स के बीच में कॉमन होता ही है. तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसका मतलब वो कोप्राइम नंबर्स होंगे. ओके ठीक है. तो इसको देखिए, अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद 3 की साइड चेंज करा दीजिए. 3 एक इंटीजर है, इंटीजर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इंटीजर अपॉन इंटीजर है. तो इसको इंटीजर की तरफ लेके जाते हैं. P/Q - 3 इनको सॉल्व करेंगे तो Q और 1 का आप एलसीएम ले लीजिए. Q और 1 का एलसीएम Q आएगा. Q से Q को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई Q से होगा P. माइनस की जगह -1 से Q को डिवाइड करेंगे Q का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3Q. तो आपका आ गया 2 √5 = P - 3Q/Q. यहाँ से 2 की साइड और चेंज करा दीजिए. 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये किसमें चला जाएगा, साइड चेंज कराने पर डिवाइड में. अब यहां से आपको कंक्लूजन निकालना है. देखिए P और Q आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर में P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं. तो P और Q ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है. तो आपका जो आउटपुट होगा इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी का मतलब है पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर. इसका आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये सब के सब क्या है, इंटीजर. तो ये भी एक इंटीजर है, सॉल्व करोगे ये भी एक इंटीजर है. इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब आपका एक रैशनल नंबर हो गया. √5 आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इरेशनल नंबर इक्वल है रैशनल नंबर के, जो कभी पॉसिबल नहीं है. ये आपको भी पता है कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है. तो ऐसी गलती क्यों हुई है, हमारा आंसर में इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल क्यों आ रहा है. तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में ही गलत मान के रखा है कि 3 + 2 √5 हमारा एक रैशनल है. इरेशनल नहीं है, क्या हो जाएगा, इरेशनल. ओके, तो इसको हम लिखते हैं. देखिए कैसे बताएंगे, इन LHS. LHS में क्या है, इन LHS B है √5. हमारे पास LHS में √5 है, दैट इज इरेशनल. जो कैसा होता है, इरेशनल होता है. इन RHS
RHS में क्या है हमारे पास, p है p माइनस 3q अपॉन 2q, जो कैसा है, दैट इज रैशनल, जो हमारा रैशनल है। हेंस वी कैन से दैट rational can't be equal to irrational। एक रैशनल कभी भी irrational के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऐसी गलती क्यों हुई, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हम लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन ऐसी गलती क्यों हुई है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने गलत माना था। और क्या गलत माना था, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, क्या अजम्पशन रॉन्ग था, दैट इज क्या माना था कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल। हमें पता चल गया कि हमने गलत माना था। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, ये होगा आपका इररेशनल। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इररेशनल। ये क्या है आपका इररेशनल। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। पिछला क्वेश्चन जरूर थोड़ा √5 को जब आपने इररेशनल प्रूव किया था वो जरूर आपका थोड़ा सा लेंदी था, पर ये वाला आपका लेंदी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ करना क्या था कि इंटीजर्स को आप अपना एक साइड लेके गए, जैसे इंटीजर्स की साइड चेंज करा दी तो इंटीजर्स मिलके आपको क्या देंगे, रैशनल नंबर। आपको पता है कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और ये अंडर रूट वाला नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो रैशनल इररेशनल यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इक्वल, जो कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था। रॉन्ग अजम्पशन क्या था हमारा, 3 + 2√5 हमारा क्या है, रैशनल, जबकि ये सही नहीं था। तो सही क्या था कि 3 + 2√5 विल बी इररेशनल, एक इररेशनल। हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इररेशनल। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनकी इररेशनलिटी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि सारे के सारे नंबर्स इररेशनल हैं कि नहीं। आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उसमें बताया था कि जब एक रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर से को ऐड करते हो तो आपको आउटपुट इररेशनल नंबर ही मिलता है। एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई आप इररेशनल से करते हो तब भी आपको आंसर एक इररेशनल नंबर ही मिलता है। और जब एक रैशनल नंबर को आप डिवाइड करते हैं इररेशनल नंबर से तब भी आपको आउटपुट क्या मिलता है, इररेशनल नंबर। तो इन तीनों पैटर्न पर बेस्ड है ये, रैशनल अपॉन इररेशनल तो इररेशनल नंबर है। रैशनल मल्टीप्लाई इररेशनल, ये भी आपका एक इररेशनल नंबर है। रैशनल प्लस इररेशनल, ये भी आपका एक इररेशनल नंबर है। तो ये तीनों इररेशनल है, पर इनकी इररेशनलिटी प्रूव करके बतानी है कि इररेशनल क्यों है। तो देखिए, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कर लिया था। ये दो पैटर्न थोड़े से अलग है, मतलब अलग कुछ नहीं है, सिर्फ साइड चेंज करानी है और कुछ करना नहीं है। तो इन दोनों में से मैं कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। मैं इसमें आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि सॉल्व करना है, आपको 1/√2 को इररेशनल प्रूव करना है। देन we will take help of method of contradiction। हम फिर से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है कि जो आपको प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए। तो 1/√2 को इररेशनल दिखाना है तो आप क्या मान लेंगे कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल। ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या है कि इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q should not be equal to 0 and P and Q are co-prime number। co-prime मतलब इनका HCF क्या होगा, HCF, और P और Q का HCF 1। ओके, ठीक है, करते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी दे दो इस तरह से। देखिए, तो 1 × Q, Q
√2 इंटू पी की साइड चेंज करा दीजिए, पी इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। फिर से वही कंक्लूजन लॉजिक लगाना है कि क्यू एक इंटीजर है, पी भी एक इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर एक इंटीजर होगा और सारे के सारे इंटीजर्स आपको क्या देते हैं, एक रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं। और ये आपका क्या है, अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, इररेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर इररेशनल के ऊपर नहीं हो सकता है, तो सेम लॉजिक लगा के हमने किया है। इन्हें एलएचएस फिर से वही लिख देंगे। एलएचएस में आपके पास क्या है, बी है क्यू अपॉन पी, हमारे पास क्यू अपॉन पी है जो कैसा है, विच इज रेशनल। और साथ ही साथ बता दीजिए क्योंकि पी और क्यू क्या है आपकी इंटीजर्स हैं, इसलिए क्या होगा, रेशनल। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो, जो पी और क्यू था, एक पी और क्यू का फॉर्म आया था, उसमें आप लिख देना कि पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, नाउ इन आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास क्या है, बी है √2 विच इज इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। We can say that rational can't be equal to irrational। तो ऐसी गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने अजम्पशन ही रॉन्ग लिया था। अजम्पशन क्या लिया था कि 1/√2 क्या है, रैशनल, वो रॉन्ग है, क्या होगा, इररेशनल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। देखिए मेथड वही है, कुछ नहीं करना है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ऐसा क्यों हुआ, गलती क्यों हुई, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था। अजम्पशन क्या लिया था हमने लिया था दैट इज 1/√2 क्या है आपका, 1/√2 इज अ रेशनल। तो ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब 1/√2 क्या होगा, इररेशनल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए therefore 1/√2 इज अ इररेशनल। यही आपको प्रूव करना था। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको वही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, 7√5 को इररेशनल दिखाना है, तो इसको भी आप आसानी से दिखा सकते हो। 7 की सिर्फ साइड चेंज करा देना, बस एक तरफ इररेशनल हो जाएगा, एक तरफ रैशनल आ जाएगा। सेम लॉजिक लगा देना है कि रैशनल और इररेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ऐसी गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने अजम्पशन ही रॉन्ग लिया था। अजम्पशन रॉन्ग लिया था तो सही क्या होगा, जब इसको रैशनल माना था, ये गलत प्रूफ हो गया, तो सही क्या होगा कि ये आपका रैशनल ना होके इररेशनल हो जाएगा। बस सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है। तो आई होप अब जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।